सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। और पास में ही कालू कौवा और उसका बेटा राजू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया और कालू कौवे की अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों दाना चुगने साथ ही साथ जाते थे। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों जंगल में दाना चुगने के लिए जाते हैं। तो टूनी चिड़िया को दाना मिल जाता है। अब वह कालू कौवा कहता है टूनी चिड़िया से कि टूनी बहन, तुम्हें दाना मिल गया है, तुम अब अपने घोंसले में चली जाओ। लेकिन टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं कालू भैया, अभी तुम्हें दाना नहीं मिला है। मैं भी तुम्हारे साथ दाना ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर वह दोनों आगे जंगल की ओर चल देते हैं और चलते चलते बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन कालू कौवे को दाना नहीं मिलता है। तो कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, आज तो मुझे दाना नहीं मिला है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, तुम फिक्र मत करो, जो मुझे दाना मिला है हम इसी दाने में से दोनों आधा आधा करके खा लेंगे। तो कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घोंसले में आ जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे बच्चों की देखभाल करोगे। कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की देख रेख करूँगा। फिर वह टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घोंसले में आके बैठ जाता है और सभी बच्चों की देख रेख करता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ पर वापस आ जाती है। अब कुछ दिनों के बाद कालू कौवे को कुछ काम रहता है। वह टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी बहन, मुझे बाहर जाना है, क्या तुम मेरे बच्चे को संभाल लोगी। तो टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, अगर तुम मेरे बच्चों को संभाल सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं संभाल सकती। फिर वह कालू कौवा चला जाता है और टूनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे को लेकर और अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में बैठी हुई रहती है। फिर कुछ समय के बाद हवा चलने लग जाती है और हवा चलने के कारण चिड़िया के घोंसले से दाने गिर जाते हैं ज़मीन पर। अब चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि अब ज़मीन पर नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन पर दाने गिर गए हैं। वह सोचती है कि मैं ज़मीन पर जाकर दाने उठा लूं। अब वो जैसे ही ज़मीन पर नीचे जाती है तो चिड़िया के बच्चे और कालू कौवे का बेटा तीनों ही मस्ती करने लग जाते घोंसले में। और मस्ती करते करते कालू कौवे का बेटा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वह बच्चा बहुत छोटा होता है। ज़मीन पे गिर जाने से उसकी मौत हो जाती है। अब टूनी चिड़िया कालू कौवे को बेटे को गिरा हुआ देखती है। वह बड़ा दुखी होती है क्योंकि वह मर चुका होता है। वह अपने मन में सोचती है कि काश मैं ज़मीन पर दाने उठाने नहीं आती तो यह कालू कौवे का बच्चा नहीं नीचे गिरता। अब कुछ देर में ही वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है
और कालू कौवा अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वह बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बच्चे की तुमने देख रेख नहीं की। लेकिन टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। ज़मीन पर दाना गिर गया था तो मैं दाना उठाने के लिए ज़मीन पर आई और बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे तो तुम्हारा बेटा ज़मीन पर गिर गया और गिरते से ही उसकी मौत हो गई। अब कालू कौवा कहता है कि तुम्हारी और मेरी अब कोई दोस्ती नहीं, तुम मेरे पास मत आना। और कालू कौवा यह कहकर चला जाता है। अब कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे बैठे चिड़िया से बदला लेने के लिए योजना बना रहा था। वह सोचता है कि यह चिड़िया जंगल में जाएगी, मैं इनके बच्चों के घोंसले को ज़मीन पर फेंक दूंगा। फिर वह एक दिन चिड़िया जंगल को जाती है। कालू कौवा देख लेता है कि टूनी चिड़िया जंगल में जा रही है। वह टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और उस घोंसले को ऊपर से धक्का लगा देता है और धक्का लगने से घोंसला ज़मीन पर गिर जाता है। बच्चे बड़े छोटे होते हैं और नाजुक होते हैं। जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं टूनी चिड़िया के दोनों ही बच्चे मर जाते हैं। अब वह चिड़िया फिर आ जाती है और चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तुमने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चों को मार दिया है। तो वह कौवा कहता है कि मैंने अपना बदला लिया है और अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मुझसे बचकर रहना। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। अब कुछ समय के बाद चिड़िया ने एक और बच्चा दे दिया होता है। चिड़िया बहुत खुश थी और उधर कौवे के यहाँ भी एक बच्चा हो जाता है। लेकिन कौवा बड़ा दुखी था क्योंकि उसे तो उस चिड़िया से फिर बदला लेना था। फिर वह योजना बनाने लगता है कि चिड़िया के इस बच्चे को कैसा मारा जाए। फिर वह जंगल में जाता है और एक बूढ़े बाज के पास जाता है और बूढ़े बाज से कहता है कि बाज भैया, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। तो बाज कहता है कि कालू, तुम्हें मेरी इतनी क्यों फिक्र लगी है। तो कालू कौवा कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने बढ़िया भोजन ढूंढा है, अगर तुम चाहो तो उसे खा सकते हो, वह चिड़िया का बच्चा है। तो वह बाज कहता है कि चिड़िया के बच्चे का गोश्त तो बड़ा ही मुलायम है और मुझे बहुत ही पसंद है। फिर वह चिड़िया उस कौवे और बाज की बात सुन लेती है और चिड़िया फिर कहती है कि ये तो मेरे बच्चे को मारने की योजना बना रहे हैं। फिर चिड़िया वहाँ से तुरंत अपने घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे जंगल में चली जाती है। अब कालू कौवा और बाज वहाँ चिड़िया के घोंसले में आते हैं, लेकिन चिड़िया का घोंसला खाली नज़र आता है। अब वह बाज बहुत गुस्सा हो जाता है कि कालू, यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला है और मुझे झूठ बोलने वाले पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कालू कौवा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चिड़िया का बच्चा यहीं था। फिर वह बाज कहता है कि अब मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है और वैसे भी मुझे कौवे के छोटे बच्चे बहुत पसंद है। फिर वह कौवे की घोंसले की तरफ जाता है और कौवे के बच्चे को खा लेता है और खाकर
फिर वह बाज चला जाता है। अब कालू कौवा बड़ा ही दुखी हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि मैंने चिड़िया के बच्चे को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरा ही बच्चा मर गया। मैंने चिड़िया के साथ बुरा किया, लेकिन मेरे साथ ही बुरा हो गया है। उधर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में अपना नया घोंसला बनाकर अपने बच्चे के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।